हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण युद्ध। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा में महत्वपूर्ण युद्ध पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। टॉप 27 युद्ध लेकर आई हूँ। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 को। यह भी देख लीजिए दोस्तों, यह युद्ध हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और इसमें जीत हुई थी बाबर की, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 नवंबर 1556। दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 14 जनवरी 1761। यह भी याद रखिए दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच यह युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 18 जून 1576 को। दोस्तों यह भी याद रखिए कि यह युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जून 1757 को। दोस्तों यह भी याद रखिए कि यह युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजू लोदा के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1760 में और इस युद्ध हुआ था दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1764। दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि यह युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सुजाओ लोदा, मीर कासिम एवं शाह आमल द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1971 में भारत पाक का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 30 जनवरी 1565। यह भी याद रखिए दोस्तों, यह युद्ध हुआ था दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1191। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा, यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1192 में। दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि यह युद्ध भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंदावार का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1194 में यह युद्ध हुआ था। दोस्तों यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1790 से 1792 में। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी याद रखिए कि यह युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1798 से 1799। यह युद्ध भी दोस्तों टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ही हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम मंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1767 से 1769 तक। दोस्तों यह भी याद रखिएगा यह युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, यह भी याद रखिएगा दोस्तों यह युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1540। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। दोस्तों यह भी हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यह 4 युद्ध हुए थे दोस्तों, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1780 से 84। दोस्तों यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों यह युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ इसी परीक्षाओं के लिए नहीं दोस्तों, आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए यह इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 मार्च 1527। यह युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 मई 1529 को। दोस्तों ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये घाघरा नदी के किनारे बाबर और अफगानों के बीच हुआ था दोस्तों। यह भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चिल्ली यान वाला युद्ध कब हुआ था। दोस्तों यह युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1849 में। दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि यह युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1962। यकीन मानिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यह भी याद रखिए कि इस युद्ध में भारत की हार हुई थी और चीन ने भारत के कुछ हिस्से जीत लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाइड स्पीच युद्ध कब हुआ था। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि यह युद्ध हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व। दोस्तों यह भी याद रखिएगा यह लड़ाई लड़ी गई थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और इन दोनों के बीच यह लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 712 ईस्वी में। दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि ये लड़ाई लड़ी गई थी सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।